नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। जय एजुकेशन विजन में मैं जय साहू आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कथन और निष्कर्ष। ठीक है, कथन और निष्कर्ष के बिना कोई भी पेपर सेट नहीं होता है। जैसे डीएफ का एग्जाम में 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं, बैंकिंग में 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, रेलवे एसएससी में भी 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। इसके पहले जो आपने पढ़ा हुआ है कथन और निष्कर्ष को कैसे पढ़े, डायग्राम बेस पर। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बिना डायग्राम के आपको कथन और निष्कर्ष पढ़ाया जाएगा। कथन और निष्कर्ष में देखते हैं अपन कथन और निष्कर्ष। कथन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कथन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। देख लेते हैं। नंबर 1 यूनिवर्सल और दूसरा होता है पर्टिकुलर। ठीक है, पहला होता है यूनिवर्सल और दूसरा होता है पर्टिकुलर। यूनिवर्सल को बोलते हैं सार्वभौमिक और पर्टिकुलर को बोलते हैं विशिष्ट। अब देखते हैं यूनिवर्सल भी दो प्रकार के होते हैं और पर्टिकुलर भी दो प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक है, पर्टिकुलर भी अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो यूनिवर्सल का अफर्मेटिव को बोलेंगे यूए, यूनिवर्सल का नेगेटिव को बोलेंगे यूएन, पर्टिकुलर का अफर्मेटिव को बोलेंगे पीए, पर्टिकुलर का नेगेटिव को बोलेंगे पीएन। ठीक है, समझ आया? ये बेस आना बहुत जरूरी है, बिना बेस के आपको कुछ नहीं बनेगा। अब अपन इसकी पहचान देखते हैं। अब पहचान देखेंगे कि इसको कैसे पहचाने कि यूनिवर्सल का अफर्मेटिव है, यूनिवर्सल का नेगेटिव है, पर्टिकुलर का अफर्मेटिव है, पर्टिकुलर का नेगेटिव है। चलिए तो पहचान देखेंगे। सभी, प्रत्येक, हर एक, हर कोई, सदा, निश्चित रूप से। ठीक है, ये होता है यूनिवर्सल का अफर्मेटिव यूए। ठीक है, अब यूएन की पहचान करते हैं। यूएन कोई नहीं या एक भी नहीं। इंग्लिश में इसको नो बोलेंगे और इसको बोलेंगे ऑल। ठीक है, अब आते हैं पर्टिकुलर का अफर्मेटिव, कुछ, और इंग्लिश में बोलेंगे सम। अब पर्टिकुलर का नेगेटिव, कुछ नहीं, सम नॉट। ठीक है, इतना समझ आया आपको कि कथन दो प्रकार के होते हैं, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर। यूनिवर्सल को बोलते हैं सार्वभौमिक, पर्टिकुलर को बोलते हैं विशिष्ट। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव नेगेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव। अब इनकी पहचान देख लेते हैं। सभी, प्रत्येक, हर एक, हर कोई, सदा, निश्चित रूप से और ऑल। यूनिवर्सल का नेगेटिव कोई नहीं, एक भी नहीं या इंग्लिश में नो। पर्टिकुलर का अफर्मेटिव कुछ या सम। नेगेटिव को बोलेंगे कुछ नहीं या सम नॉट। देखते हैं, सभी फल फूल है। ये कैसा सेंटेंस हो गया? सभी फल फूल है, यूनिवर्सल का अफर्मेटिव। अब देखते हैं यूनिवर्सल का नेगेटिव, कोई भी
फल फूल नहीं है। ठीक है, आया समझ? कोई भी फल फूल नहीं है। अब देखेंगे अपन पर्टिकुलर का अफर्मेटिव। कुछ गाजर फल है। ये क्या हो गया? अफर्मेटिव, पर्टिकुलर का अफर्मेटिव। अब पर्टिकुलर का नेगेटिव देखेंगे। कुछ गाजर फल नहीं है। आया समझ? यदि आप इनको, चलिए यहां पे लिख देते हैं यूए यू एन, सॉरी यहां लिख देते हैं यू एन पी ए और पी एन। ठीक है, अब यदि आप इसको सॉल्व करते हैं डायग्राम से तो कैसे करेंगे? सभी फूल फल बनाएंगे, फिर फूल बनाएंगे। ठीक है, ये बन गया। अब इसको देखेंगे, कोई भी फल फूल नहीं है, मतलब ये अलग अलग है। कोई भी फल, ये फल अलग हो गए और ये फूल अलग हो गए। ठीक है, अब यहां देखते हैं कुछ गाजर फल है। कुछ गाजर ये फल, और कुछ गाजर फल नहीं है। कुछ गाजर फल फल नहीं है, मतलब इतनी सी जो गाजर है फल नहीं है। डायग्राम से ऐसे देखेंगे। ठीक है, पर इनको अपन डायग्राम से नहीं करेंगे। चलिए इसके लिए मैं आपको कुछ थोड़े से पॉइंट बता देता हूं पहले। अब देखते हैं कि कथन और निष्कर्ष में तीन चीजें होती हैं: कंक्लूजन, कन्वर्जन और कंट्राडक्शन। क्या क्या होता है? कंक्लूजन, कन्वर्जन और कंट्राडक्शन। ये मेरे तरफ से मिलेंगी आपको, पर एक आपकी तरफ से बनती है कंफ्यूजन, उसे नहीं बनने देना है। क्यों? यदि आप ये बेस बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं बनेगा। चलिए बिना डायग्राम के आपको मैं एक बार समझा देता हूं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं जिसका अपन कंक्लूजन, कन्वर्जन और कंट्राडक्शन सारी चीजें बनाते हैं। चलिए देखते हैं कथन। सभी गाजर आम है। सभी आम नारियल है। ठीक है, ये आपके सामने एक कथन दिया रहेगा और उसके बाद आपको चार, पहले दो निष्कर्ष, फिर तीन निष्कर्ष वाले करेंगे, फिर चार निष्कर्ष वाले करेंगे। तो निष्कर्ष अपन बनाना सीखेंगे। आपको रेडीमेड निष्कर्ष बने बनाए दिए रहेंगे, पर मैं आपको निष्कर्ष बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, इसको मानते एक, ये दो, ये दो, ये तीन, ये रिपीट हो रहा है दोनों। यहां पे ये पहला यूए है और दूसरा यूए है। ठीक है, तो निष्कर्ष भी यूए में निकलेगा। चलिए अभी तो उसको छोड़े, अपन पहले कंक्लूजन, कन्वर्जन और कंट्राडिक्शन तीनों चीज बना के बताता हूं। तो सभी गाजर नारियल है। चलिए कहां से? एक से तीन में आ गया। सभी गाजर नारियल हैं, एक से तीन में आ गए। ठीक है, दूसरा, जब अपन एक से तीन में आए तो तीन से एक में भी जाएंगे। कैसे जाएंगे? कुछ नारियल गाजर है। ठीक है, तीन से एक में आ जाएंगे। एक से तीन में तो तीन से एक में। ये बन गया कंक्लूजन। अब कंट्राडक्शन देखते हैं। कंट्राडक्शन कैसे होगा? दो से एक में आएंगे। कैसे आएंगे? सभी गाजर आम है, एक से दो में जा रहे हैं, सभी गाजर आम है, तो रिवर्स कैसे आएंगे? कुछ आम गाजर हैं। ठीक है, कुछ आम गाजर है, ये दो से एक में आ गए। अब तीन से दो में भी आना पड़ेगा। कैसे गए? सभी आम नारियल है, तो रिवर्स कैसे आएंगे? कुछ नारियल आम है।
ठीक है, 3 से 2 में आ गए। अब कंक्लूजन, कन्वर्जन और कंट्राडिक्शन। चलिए, अब कंट्राडिक्शन 2 से 1 में आते हैं पर यस की बात को नो में बताते हुए आते हैं। जैसे कुछ आम गाजर नहीं है, कुछ आम गाजर नहीं है। 2 से 1 में आएंगे, यस की बात को नो में बताते हुए। फिर 3 से 2 में आएंगे, कुछ नारियल आम नहीं है। ठीक है, ये क्या बन गया अपने पास? कंक्लूजन, कन्वर्जन, कंट्राडिक्शन। 2 से 1 में आए हैं पर यस की बात को नो में बताते हुए। यहाँ पे 3 से 2 में आए हैं, कैसे आए? यस की बात को नो में बताते हुए। ठीक है, अब देखेंगे इसके बाद कि कंक्लूजन, कन्वर्जन और कंट्राडिक्शन कब बनते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अब देखते हैं कथन और निष्कर्ष की 3 संभावनाएं जो बताया था मैं। नंबर 1, कंक्लूजन, कन्वर्जन, कंट्राडिक्शन। ठीक, 3 चीजें बनने की अपनी संभावना है। अब देखेंगे कि कैसे बनेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सभी गाय बैल, सभी बैल बकरी। चलिए, अब कंक्लूजन में देखेंगे इसको 1, ये 2, ये 2, ये 3। कंक्लूजन में 1 से 3 में जाते हैं, 1 से 3 में गए। अब गए हैं तो वापस भी आएंगे, 3 से 1 में आएंगे। ठीक है, अब कन्वर्जन में क्या होता है? 2 से 1 में आते हैं और 3 से 2 में आते हैं। ठीक है, अब कंट्राडिक्शन में क्या होता है? 2 से 1 में तो आते हैं पर कैसे आते हैं? यस की बात को नो में बोलते हुए। 3 से 2 में आएंगे, कैसे आएंगे? यस की बात को नो में बोलते हुए। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि कंक्लूजन, कन्वर्जन, कंट्राडिक्शन, ये 3 चीजें हो गई हैं। अब आगे देखेंगे कंक्लूजन कब बनता है और कब नहीं बनता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, अब देखते हैं कि कंक्लूजन कब बनता है और कब नहीं बनता। कंक्लूजन, ठीक, यस। कब नहीं बनेगा और कब बनेगा? नंबर 1, जब सिंगल स्टेटमेंट हो। मतलब जैसे एग्जांपल देखते हैं अब इसमें, जैसे दे दिया आपको सभी गाय बकरी है। सभी गाय बकरी है, ये सिंगल स्टेटमेंट है। आप इसमें निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। कब निकाल पाएंगे? मोर देन वन स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे सभी, एग्जांपल देख लेते हैं, सभी गाय बकरी है, सभी बकरी बादल है। ठीक,
अब यहां पे देखेंगे सिंगल स्टेटमेंट है तो आपका निष्कर्ष नहीं निकलेगा। यदि मोर देन वन स्टेटमेंट, जब आपके पास दो स्टेटमेंट होंगे तो निष्कर्ष निकलेगा। अब कब नहीं निकलेगा? रिपीटेड स्टेटमेंट। कब नहीं निकलेगा? जब रिपीटेड स्टेटमेंट हो जाएगा। कैसे? कि सभी गाय बकरी है, सभी गाय बकरी है, तो आपका निष्कर्ष नहीं निकलेगा। कब निकलेगा? नो रिपीटेड स्टेटमेंट। मतलब एग्जांपल ये दिया है, सभी गाय बकरी है, सभी बकरी बाधा है, मतलब दोनों स्टेटमेंट आपके अलग अलग होने चाहिए। नंबर 3, मिडिल टर्म इज नॉट प्रेजेंट। यदि आपका मिडिल टर्म नहीं होगा तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब मिडिल टर्म क्या होता है ये देखते हैं अपन। यहां देखेंगे अपन मिडिल टर्म, सभी गाय बकरी, सभी बकरी भालू। ये मिडिल टर्म ऐसा मिलना अनिवार्य है। यहां पे बकरी होना अनिवार्य है, तभी आपका निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है, ये होता है मिडिल टर्म। अब कब निकलेगा? मिडिल टर्म इज प्रेजेंट। ठीक है, मिडिल टर्म नहीं रहेगा तो आपका निष्कर्ष नहीं निकलेगा, मिडिल टर्म होगा तभी आपका निष्कर्ष निकलेगा। सपोज आपको यहां पे क्या देता, सभी गाय बकरी है, सभी मोर भालू है, तो यहां पे मिडिल टर्म ये नहीं मिल रहा है, बकरी बकरी होना अनिवार्य है। अब मिडिल टर्म नहीं होगा तो अपना निष्कर्ष नहीं निकलेगा, यहां पे बकरी आना अनिवार्य है, ये आपका मिडिल टर्म मिलना अनिवार्य है। यदि यहाँ पे मोर आ जाएगा तो क्या होगा? आपका निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ठीक है। नंबर 4, यदि पहला स्टेटमेंट आपका कैसा हो? सभी का हो, और दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या हो? कुछ का हो, मतलब यू का हो और ये पी का हो, तो निष्कर्ष कभी नहीं निकलता। यदि आपका सेकंड स्टेटमेंट कुछ वाला पर्टिकुलर वाला है तो आपका निष्कर्ष नहीं निकलेगा। यदि पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो? कुछ वाला हो और दूसरा भी कुछ वाला हो, तो निष्कर्ष कभी नहीं निकलता। ठीक है, जिंदगी में कभी नहीं निकलेगा आपका ये निष्कर्ष। इसका मतलब ये है कि पहला सेंटेंस यू वाला है, मतलब यूनिवर्सल वाला, और दूसरा पर्टिकुलर वाला है, तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। यदि पहला पर्टिकुलर है और दूसरा भी पर्टिकुलर है तो निष्कर्ष आपका जिंदगी में कभी नहीं निकलेगा। ठीक है, अब कब निकलेगा अपन ये देखते हैं। यदि पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो? सभी वाला हो, और दूसरा भी क्या हो? सभी वाला, मतलब यू का हो और ये यू का हो, तो निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है, यदि पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो? कुछ वाला हो और दूसरा वाला सभी वाला हो, तो निष्कर्ष निकलेगा, मतलब पी वाला हो और ये यू वाला हो, तो निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि कब नहीं निकलेगा। और नंबर 5, जब दोनों सेंटेंस नेगेटिव हो। जब दोनों सेंटेंस कैसे हो? नेगेटिव हो, तो भी निष्कर्ष आपका नहीं निकलेगा। यदि पहला स्टेटमेंट आपका अफर्मेटिव है और दूसरा क्या है? अफर्मेटिव है, तो निष्कर्ष अफर्मेटिव में ही निकलेगा। ठीक है, यदि दूसरा आपका, पहला आपका नेगेटिव है और दूसरा अफर्मेटिव है, तो निष्कर्ष नेगेटिव में निकलेगा। ठीक है,
यदि पहला अफर्मेटिव है और फिर ये नेगेटिव है तो निष्कर्ष नेगेटिव में निकलेगा। ठीक है, इतना समझ आया। ये टेबल आपको बनना चाहिए कि कब कंक्लूजन निकलेगा और कब नहीं निकलेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अब आगे, इसको नोट कर लीजिए आप। देखते हैं, एक टेबल बनाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसके बिना आप कथन निष्कर्ष नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं टेबल। सबसे पहले यूए, यूएन, पीए और पीएन। ठीक है, जब पहला सेंटेंस आपका यूए का है, जब पहला सेंटेंस यूए का है और दूसरा भी यूए का है तो आपका निष्कर्ष यूए में आएगा। ठीक है, यदि दूसरा सेंटेंस यूए का है और दूसरा पहला सेंटेंस यूए का है और दूसरा यूएन का है तो निष्कर्ष यूएन में आएगा। ठीक है, यदि पहला यूए का है और दूसरा सेंटेंस पीए का है तो निष्कर्ष कभी नहीं निकलता। यदि पहला यूए का है और पीएन का है तो निष्कर्ष नहीं आएगा। ठीक है, फिर यूएन किससे मिलेगा? पीए से मिलेगा तो पीएन में बनेगा। ठीक है, यूएन में बनेगा। चलिए, पहला सेंटेंस आपका यूएन का है और पहला दूसरा यूए का है तो निष्कर्ष यूएन में बनेगा। ठीक है, यदि पहला सेंटेंस यूएन का है दूसरा यूएन का है तो नेगेटिव है दोनों तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। फिर यूएन का है पहला सेंटेंस, पीए का है तो निष्कर्ष नहीं आएगा। यदि यूएन का है और ये पीएन का है तो निष्कर्ष नहीं आएगा। ठीक है, अब देखते हैं पीए के साथ। पहला सेंटेंस यदि पीए का है और दूसरा क्या है? यूए का है, यूए अफर्मेटिव का है तो पीए में बनेगा। यदि पहला पीए है और दूसरा यूएन है तो पीएन में बनेगा। ठीक है, फिर पीए है, पीए से मिलेगा तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। फिर पीए है और पीएन है तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ठीक है, अब देखते हैं पीएन। पीएन यूए से मिलेगा। जब पीएन यूए से मिलेगा तो पीएन में आएगा निष्कर्ष। ठीक है, जब पीएन यूएन से मिलेगा तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ठीक है, फिर पीएन पीए से मिलेगा तो भी निष्कर्ष नहीं आएगा। पीएन जब पीएन से मिलेगा तो भी निष्कर्ष नहीं आएगा। ठीक है, मतलब कि है सेकंड स्टेटमेंट आपका यदि कुछ वाला है तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। कंक्लूजन और कंक्लूजन तो नहीं निकलेगा, कन्वर्जन और कंट्रोडक्शन निकलेगा। यदि मिडिल टर्म नहीं है तो उसका कन्वर्जन और कंट्राडक्शन ही निकलेगा। ठीक है, इतना समझ आया? ये टेबल को भी नोट कर लीजिए आप। यदि सेकेंड स्टेटमेंट पर्टिकुलर का पीए का है तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ठीक, यदि दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो, यदि नेगेटिव हो, ठीक है, तब क्या होगा? कंक्लूजन नहीं निकलेगा। नंबर 3, मिडिल टर्म
इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो आपका कंक्लूजन नहीं निकलेगा, पर कंट्रोडक्शन निकलेंगे। ठीक है, नंबर 4, यदि मिडिल टर्म नहीं है तो यहां पे क्या होगा, कन्वर्जन कंट्राडक्शन निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद अपन कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका बेस था, अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है, जिसमें एक क्वेश्चन है, सभी आम नारियल है, सभी नारियल सेब। चलिए, पहला सेंटेंस कैसा है, आपने देखे हैं यूए का है, पहचान जो अपन ने लास्ट टेबल देखे वहां से यूए का है, तब निष्कर्ष कैसे निकलेगा, यूए में निकलेगा। चलिए, 1 2 2 3, यहां पे मिडिल टर्म मिल रहा है, मतलब अपना निष्कर्ष निकलेगा। चलिए, कंक्लूजन। ठीक है, सभी आम सेब हैं, कुछ सेब, अब 1 से 3 में गए तो 3 से 1 में भी आएंगे, कुछ सेब आम हैं, चलिए अब देखते हैं कन्वर्जन। 2 से 1 में आएंगे, कुछ नारियल आम है। अब 3 से 2 में आएंगे, कुछ सेब नारियल है। ठीक है, अब आते हैं कंट्राडिक्शन में। 2 से 1 में आएंगे, पर कैसे आएंगे, यस की बात को नो में बोलते हुए। कुछ नारियल आम नहीं है, कुछ नारियल आम नहीं है, कुछ सेब नारियल नहीं है। चलिए, ठीक है, ये हो गया आपका पूरा बेस कंप्लीट। अब अपन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नोट। अब इतना जो बेस पढ़े अपन ने, उसके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। सभी कथन दिया है, सभी सूर्य चंद्रमा है, सभी चंद्रमा ग्रह हैं। तो पहला सेंटेंस अपना यूए का है और दूसरा यूए का है, तो निष्कर्ष किस में आएगा, यूए में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं निष्कर्ष। सभी चंद्रमा सूर्य हैं, देखो चंद्रमा कहाँ है, ये सूर्य कहाँ है, ये तो 2 से 1 में आ रहा है। कैसे आ रहा है, सभी में, मतलब क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि कन्वर्जन जो होता है कुछ में होता है, कुछ चंद्रमा सूर्य हैं, ऐसा यदि होता तो ये सही होता। अब दूसरा देखते हैं, कुछ ग्रह सूर्य हैं, कुछ ग्रह सूर्य हैं क्या, हैं, क्योंकि 3 से 1 में जा रहा है, सही है। अब दूसरा देखते हैं, कुछ पिन क्लिप है, कुछ क्लिप पेन, पीए का है और ये भी पीए का है, तो निष्कर्ष नहीं आएगा, पर इसका कन्वर्जन और कंट्राडिक्शन बनेगा। चलिए देखते हैं। कुछ पिन पेन है, कुछ पिन पेन है, ये 1 2 2 3, 3 से 1 में नहीं आ सकता। अब देखते हैं दूसरा, कोई पिन पेन है, कोई पिन पेन नहीं है। अब यहाँ पे कोई पिन पेन नहीं है, नहीं की बात तो है ही नहीं, तो ये दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा, कुछ खिलाड़ी भारतीय हैं, सभी भारतीय अच्छे हैं। तो पहला कैसा है, पीए का है और दूसरा यूए का है, निष्कर्ष पीए में आएगा। देखते हैं, कुछ अच्छे भारतीय हैं, कुछ अच्छे भारतीय हैं, सही है।
1 2 2 3, देखो मिडिल टर्म भी मिल रहा है और ये क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, कुछ अच्छे खिलाड़ी हैं, कुछ अच्छे खिलाड़ी हैं, कुछ अच्छे खिलाड़ी हैं, जा सकते हैं यहाँ पे 3 से 1 में आ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला, सभी नर्तक कलाकार हैं, कोई भी कलाकार धावक नहीं है। पहला सेंटेंस कैसा है, यूए का है और ये यूएन का है, तो निष्कर्ष क्या है, मैं आएगा यूएन। चलिए, कोई भी नर्तक धावक नहीं है, सही है। यहां पे कैसे आएगा, यूए का है और यूएन का है तो यूएन में ही आएगा। कोई भी नर्तक धावक नहीं है, सही है। कुछ कलाकार नर्तक हैं। अब यहाँ पे 1 2 2 3, 2 से 1 में आ रहा है, क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, सही है। कुछ कलाकार नर्तक हैं, सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सभी पैंट रोड हैं और कुछ रोड खराब हैं। पहला कैसा है, यूए का है और दूसरा पीए का है, तो निष्कर्ष कभी नहीं निकलता। जब सेकंड स्टेटमेंट आपका पर्टिकुलर का है, कुछ वाला, तो जिंदगी में कभी आपका कंक्लूजन नहीं निकलेगा, सिर्फ इसका कन्वर्जन और कंट्राडिक्शन निकलता है। चलिए निष्कर्ष देखते हैं, सभी पैंट खराब हैं। सभी पैंट खराब हैं क्या, गलत, 1 से 3 में तो आ ही नहीं सकते। कुछ रोड पैंट हैं, कुछ रोड पैंट हैं, सही है। क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। कुछ खराब रोड है, कुछ खराब रोड है, ये भी क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। आपको 2 कथन, 3 निष्कर्ष, 4 निष्कर्ष, 5 निष्कर्ष, या 3 कथन, 4 कथन, 5 कथन वाले भी आपको इसके आगे बताया जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।